हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है हिस्ट्री पार्ट का 12th हिस्ट्री यानी इतिहास से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा इस बार के बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेशन को। सबसे पहला प्रश्न जो हिस्ट्री पार्ट का है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम क्या, उनके अंदर कंफ्यूजन ये रहता है कि हड़प्पा को वो लोग सिंधु नदी के तट पर समझ लेते हैं। नहीं, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है, ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लोथल को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझ लेते हैं कि लोथल राजस्थान में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। जबकि एक दूसरा प्लेस था कालीबंगान, जो कि हड़प्पा काल का ही एक शहर था, और वो पड़ता है आपको राजस्थान में। कालीबंगान का संबंध राजस्थान से है, जबकि लोथल का संबंध गुजरात से है। कंफर्म रहिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी। जबकि हड़प्पा शहर के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा शहर का उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी द्वारा, सन 1921 में, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या अशोक, या महापद्मनंद। आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका समुद्रगुप्त। याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। छठा प्रश्न, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है मौर्य, हड़प्पावासी, आर्य, या गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य। आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। एक और प्रश्न इससे बनता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दोनों के बीच में बस यही अंतर है वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में, कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सातवां प्रश्न, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वो लोग गलत आंसर करके चले आते हैं। ध्यान रखना है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसन। रायसन जिले मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, और वहीं पर सांची का स्तूप स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, आठवां प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल था वो प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। नौवां प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया? सबसे पहले 2 मिनट के लिए जान लें, दीन ए इलाही धर्म तब चलाया गया था अकबर के द्वारा जब उन्हें सभी प्रकार के धर्मों में कुछ ना कुछ खामियां दिखी। उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के लोगों को, दोनों धर्म के लोगों में समानता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में, ध्यान देना है दोस्तों। उसके बाद 10वां प्रश्न, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, वैश्य को, या शूद्र को? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रियों को। याद रखना है, क्षत्रिय अर्थात राजपूत वंश के जो लोग थे उन्हीं को यह अधिकार प्राप्त था। उसके बाद 11वां प्रश्न है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है? ऑप्शन है स्तूप, विहार, चैत्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्तूप। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र जगह स्तूप। 12वां प्रश्न, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक लिखा गया था, और ये लिखा गया था अकबर के आग्रह पर। किसके आग्रह पर? अकबर के आग्रह पर। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, वंश के बारे में 2 सेकंड के लिए जान लें। मुगल वंश की अगर बात करें तो सबसे पहले मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत पर
विजय अभियान चलाया था और भारत में आकर के जब यहाँ की स्थिति को देखा उन्होंने तो यहाँ पर टिक गए। टिकने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ही बस गए। और इसके बाद बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं गद्दी संभाला। हुमायूं को फिर बीच में राज्य छोड़ करके बहुत दूर खदेड़ दिया गया। एक बिहार का शासक, बिहार से दिल्ली सल्तनत पर कूच करने वाला एक बिहारी था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। फिर शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी के बाद फिर उनका निधन हो जाता है। उसके बाद पुनः बैरम खां जो अब तक मुगल वंश की गद्दी को बचा करके कायम रख के चला रहे थे, वो फिर से अकबर को राज्याभिषेक करवा करके मुगल वंश के विस्तार के बारे में सोचते हैं। 1545 में लगभग मुगल वंश का फिर से उदय हुआ और अकबर ने का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक होने के बाद लगभग 49 वर्षों तक अकबर ने शासन किया। अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर, जहांगीर के बाद उनका पुत्र शाहजहां, शाहजहां के बाद उनका पुत्र औरंगजेब शासन किए। ये शासनकाल का जो शासकों का जो इतिहास रहा है मुगल वंश में, ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। और याद रखिएगा अकबर की वाइफ का नाम जो राजपूत राजकुमारी थी जोधाबाई, उनके साथ उनका विवाह हुआ। अकबर के बाद उनके जो पुत्र थे नाम था जहांगीर। जहांगीर की वाइफ का नाम नूरजहां बेगम, और नूरजहां और जहांगीर से जो पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम था शाहजहां, है ना। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, जबकि उनका पूरा नाम था आला अकबर अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इसके बाद उनके 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, ध्यान से समझिएगा इसको। दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों भाइयों में राज्य के लिए कलह होता रहा। तो दारा और मुराद और औरंगजेब तीनों मिल करके, दारा, मुराद और औरंगजेब ने मिल करके राज्य से शुजा को खदेड़ दिया। उसके बाद पुनः दारा और औरंगजेब ने मिल करके मुराद को की हत्या करवा दी। इसके बाद दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध चला जिसमें कि दारा निर्मम रूप से मारा गया। इसके बाद इकलौता वारिस, राज्य का सबसे छोटा पुत्र रह गया था औरंगजेब, और औरंगजेब ने मुगल वंश की नींव रखी, फिर से मुगल वंश को संभाला। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, माफ कीजिएगा 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आपको ध्यान देना है उनके बाद जो भी मुगल गद्दी पर बैठे वो परवर्ती मुगल कहलाए। परवर्ती मुगल में मोहम्मद शाह, उसके बाद बहादुर शाह जफर, बहुत सारे ऐसे थे जो परवर्ती मुगल कहलाए। ध्यान रखना है आपको, मुगल वंश का ये छोटा सा इतिहास था। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर, अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था, उनके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, अकबर के आग्रह पर। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, आपके लिए लगातार एक पर एक वीडियो लाता रहूंगा। आप लोगों का बस प्यार, लाइक, सब्सक्राइब बना रहे। एक पर एक वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके बाद 9th 10th से भी रिलेटेड, मैथमेटिक्स के भी कुछ और साइंस के भी कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ एजुकेशनल फैक्ट्स आपके बीच देता रहूंगा ताकि हमारे किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में घर बैठे सारा सुविधा मिले, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना झेलना पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहेगा और आपको बस एक सब्सक्राइब बनता है, एक प्यार बनता है, एक लाइक करते रहें। लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। 14वां प्रश्न है, विजयनगर राज्य का महानतम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सबसे महानतम शासक विजयनगर राज्य का कृष्णदेव राय। आपको ध्यान में रखना है, सबसे महानतम शासक विजयनगर राज्य का था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान देना है, हरियर व बुक्का नाम के 2 व्यक्ति, 2 भाई, हरियर और बुक्का, दोनों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। जबकि उस साम्राज्य का सबसे जो महानतम शासक हुआ वो कौन था? कृष्णदेव राय। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो यहीं तक आप सबके लिए लाया था और ध्यान रखना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होना है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लें और इसके बाद पुनः मैं आपके लिए एक जोरदार धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।